होगी कि ये हादसा है या फिर कोई साजिश की गई है। जी, बट इससे पहले प्रशासन क्या कर रहा था? इससे प्रशासन की आंखें तब खुली जब वहां पर मौत का तांडव होने लगा। पूरे देश की नजरें हाथरस में हुए हादसे पर हैं। जी हाँ, वो हादसा जो प्रशासन की निगरानी में हो गया, वो हादसा जहां पर 5 लाख से ऊपर लोग पहुंच गए और प्रशासन ने सिर्फ 80,000 लोगों की परमिशन दी थी। ऐसा हादसा कैसे हो सकता है जब आप परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों के पहुंचने के देते हैं? क्या आपकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि आपने अपने ऑफिस में बैठ के परमिशन ग्रांट कर दिया और उसको देखने की जिम्मेवारी आप नहीं लेंगे? अगर आप परमिशन देकर उस परमिशन को लुक आफ्टर ही नहीं कर सकते तो परमिशन किस बात की दे रहे हैं? जी हाँ, ये सब जवाब देने होंगे अब यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस ने 2 जुलाई को होने वाले सत्संग में लगभग 80,000 लोगों के आने की परमिशन दी थी, बट इसके बाद वहां पर लगभग 5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच गए। कैसे इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का जन सैलाब एक जगह पर इकट्ठा हो गया और प्रशासन को खबर ही नहीं थी? पर प्रशासन की आंखें तब खुली जब वहां पर मौत का तांडव होने लगा, जहां पर मरने की खबरें लगातार बढ़ने लगी और जिसमें अधिक मात्रा में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके बाद प्रशासन ने आंखें खोली और उसके बाद तो जैसे कहें कि वहां पर तादार ही लग गई बड़े अधिकारियों की। कभी डीजीपी आ रहे हैं, कभी डीजीपी आ रहे हैं, कभी डीए आ रहे हैं, और या फिर कभी योगी आदित्यनाथ वहां पर एक टीम भेज रहे हैं। इसके बाद तो जैसे प्रशासन वहीं के लिए इकट्ठा हो गया कि चलो हम देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। बट इससे पहले प्रशासन क्या कर रहा था? इससे पहले जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो यातायात नियम हैं, उन सब का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया कि जब यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है? जी हाँ, इन सब पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। यूपी पुलिस मुख्य घटना स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी पूर्ण गहनता से जांच होगी और जो भी इसमें आरोपी पाए जाएंगे उन्हें को कड़ी सजा देगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इसकी भी जांच होगी कि ये हादसा है या फिर कोई साजिश की गई है। जी हाँ, उन्होंने साजिश होने की भी आशंका जताई है। इसके साथ साथ उन्होंने एक घोषणा की है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो गहरे रूप से घायल हो गए हैं उनको 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस हादसे के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें बाबा का नाम ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाबा का कोई नाम नहीं है। बाबा का कोई नाम नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में सिर्फ एक मुख्य सेवादार का नाम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बाबा की बिना परमिशन के, बाबा की बिना किसी जिम्मेवारी के इतना बड़ा हादसा हो गया और बाबा का कहीं नाम तक नहीं है? अगर आप इतना बड़ा जन सैलाब बुला रहे हैं तो उसको संभालने की जिम्मेवारी भी आपकी बनती है और प्रशासन की बनती है। और अगर आप प्रशासन से परमिशन ले रहे हैं तो प्रशासन भी उतना ही भागीदार बन जाता है जितने कि आप। ऐसा होने के बावजूद बाबा का एफआईआर में कहीं नाम तक दर्ज नहीं हुआ। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार ये बाबा हैं कौन और इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जन सैलाब इनके पीछे क्यों दौड़ रहा था। जी, ये बाबा है नारायण सरकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जनता में काफ़ी फेमस हैं। ये अपने आप को भोले बाबा का अवतार बताते हैं और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये बाबा वैसे बाबा नहीं है जिसकी इमेज हमारे मन में होती है। जैसा हम सोचते हैं कि एक बाबा होगा, धोती कुर्ते में होगा, सिर पर पटका पहना होगा, जी ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ये सूट बूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, साथ में अपनी पत्नी को विराजमान करते हैं और उसके बाद कथा शुरू करते हैं। ऐसी ही एक कथा हो रही थी हाथरस में 2 जुलाई को। हमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे और जैसे ही बाबा कथा कर कर जाने लगे तो लोगों का जन सैलाब उनको हाथ लगाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। और जैसे ही लोगों की इतनी बड़ी भीड़ बाबा के पीछे चली तो लोगों में भगदड़ मच गई। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आदमी नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। और मौत होने वाले लोगों में अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की है। अगर आप ये भीड़ देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि हादसा कितना बड़ा रहा होगा, कितनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे होंगे कि हालात ये हो गए। इनका अगला प्रोग्राम आगरा में होने वाला था। ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है, ये बाबा
पहले पुलिस में रह चुके हैं। 18 साल पुलिस में नौकरी की है और 18 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद इन्होंने वीआरएस ले लिया। और इसके बाद बाबा बताते हैं कि इनको अचानक से कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और जिसके बाद ये बाबा बन गए। ये और बाबाओं की तरह इतने ज़्यादा फेमस तो नहीं हैं, बट फिर भी काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा एटा से ही ली है और एटा हाथरस के पास ही एक जिला पड़ता है। तो आपको क्या, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।